हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एग्रीएरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आप बात करेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोसेसिंग के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस, फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपका जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिल्क एंड इट्स सेक्रेशन। मिल्क क्या है, क्लीन मिल्क क्या है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, वो मिल्क का कलर क्यों वाइट होता है, इससे रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कहने का मतलब है कि वाइट रेवोल्यूशन क्या है, इसने चालू करी थी। अमूल क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से ब्रांड इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके सबके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम एंड मिल्क, इसमें 100% क्वेश्चन आएगा। या तो फिर कोलेस्ट्रम का मैक्सिमम आता है, मिल्क का भी आ सकता है कि इसमें कौन कितना फैट पाया जाता है, कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना एश पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब अपना फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देख लेना। ठीक है, कि कलर कैसा चेंज हो जाता है। ठीक है, पीएच कितना होता है, एसिडिटी इसमें कितनी बढ़ जाती कम हो जाती है। ठीक है, तो ये और ये किसका देखना है आपको, काऊ एंड बफेलो का। काऊ और बफेलो जो है होता है उसके बारे में ही आपको केवल देखना है, गाय और भैंस। इसका जो है कंपोजिशन कोलेस्ट्रम और मिल्क का आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद में आपका जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस्ड। कौन कौन से क्वांटिटी और क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं जिससे आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जा सकता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से फैक्टर है वो भी अच्छे से तैयार कर लेना। क्लीन मिल्क से एक क्वेश्चन 100% आएगा कि क्लीन मिल्क क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इसको क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मिल्क एंड देयर फंक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें यूज होते हैं, या तो बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं। तो उनकी अलग अलग से लिस्ट बना लेना, उस पर देख लेना, साइंटिफिक नेम उनका याद कर लेना। ठीक है, कि जैसे दूध से दही बनाने में कौन से बैक्टीरिया का रोल होता है। ठीक है, दूध को ख़राब करने में तो बहुत प्रकार के ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, दोनों टाइप के होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं। तो उनको अच्छे से तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर एजेंसीज इंगेज्ड इन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, प्राइसिंग ऑफ मिल्क। तो एजेंसीज कौन कौन सी इंगेज्ड हैं, जो कोऑपरेटिव्स की होती हैं, स्टेट लेवल पे होती हैं, नेशनल लेवल पर भी होती हैं। फिर अमूल हो गया, एनडीआरआई हो गया, तो ये सब जो है, एनडीआरआई तो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। कभी कभी अमूल भी आ सकता है, अमूल के अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये देख लेना। फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग एंड मिल्क का, ठीक है, प्रोसेसिंग द मिल्क, कौन कौन से कैसे मिल्क की प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग में कहने का मतलब है कि इससे कौन कौन से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, मिल्क से कौन कौन से बाय प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, क्लेरिफिकेशन क्या होता है, बैक्टोफिकेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, होमोजिनाइजेशन, स्टरलाइजेशन, कूलिंग, चिलिंग। तो ये सब इसके क्या हैं, प्रोसेसिंग के ही एक जो है अलग अलग पार्ट हैं। फिर फिल्ट्रेशन, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड एडल्ट्री। ठीक है, एडल्ट्री मेजर्स तो 100% आएंगी। एडल्ट कौन कौन से इसमें एडल्ट्रेंट यूज किए जाते हैं, ये एडल्टरेंट्स नहीं, एडल्ट रेंट है। ठीक है, एडल्टरेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, एडल्टरेंट, ठीक है, एडल्ट्रेंट्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है मिल्क को लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एडल्टरेंट में जैसे आपका कोई यूरिया मिला देते हैं, ठीक है, और अदर जो है साबुन वगैरह मिला सकते हैं, आलू मिला देते हैं, ठीक है, जिससे घी वगैरह बनाते हैं। तो बहुत सारे एडल्टरेंट चला देते हैं। ठीक है, लोकल में पानी डाल देते हैं, सबसे बड़ा तो पानी ही है, वाटर कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। फिर सैम्पलिंग ऑफ मिल्क कैसे लेते हैं, तो प्रैक्टिकल से ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, लॉन्ग में बन सकता है ये वाला। ठीक है, कि सैम्पलिंग कैसे देखेंगे। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लेक्टोमीटर से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एसएनएफ क्या होता है, टोन्ड मिल्क क्या होता है, डबल टोन्ड मिल्क क्या होता है, और फुल क्रीम्ड मिल्क क्या होता है, इससे भी आ सकता है, डिफरेंस पूछ सकते हैं।
फिर क्वालिटी ऑफ मिल्क में जैसे COB टेस्ट है, अल्कोहल टेस्ट है, सेडिमेंट टेस्ट है, तो ये भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एसिडिटी ऑफ मिल्क को कैसे डिटर्मिनेट करेंगे। फिर स्टैंडर्डाइजेशन और एडल्ट्रेंट्स जो होते हैं मिल्क के, इनका कैलकुलेशन में भी आ सकता है, लेकिन मुश्किल है। बाकी ये आ सकता है कॉमन मिल्क एडल्ट्रेंट कौन कौन से होते हैं, कॉमन मिल्क एडल्ट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एडल्ट्रेंट का मतलब है कि जो मिल्क में जो है जो मिक्सर मिला देते हैं, गड़बड़ी होती है, वही होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, ये आए थे कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ मिल्क, मिल्क क्या है, इसके कंपोजिशन, ठीक है, बताओ, और क्या इसका बेनिफिट्स है। ठीक है, और उन्होंने पूछा था गाय और भैंस, काव एंड बफेलो के बारे में, कि उसका कंपोजिशन बताओ कि कितना फैट पाया जाता है दोनों में, कितना प्रोटीन पाया जाता है, कितना विटामिन ए पाया जाता है, सी पाया जाता है, मिनरल्स कितने पाए जाते हैं। तो ये सब जिसमें देखना था। फिर उसके बाद में एडल्टरेंट मिल्क का, ठीक, वाइट रेवोल्यूशन क्या है, चिलिंग ऑफ मिल्क, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मिल्क, प्राइसिंग ऑफ मिल्क, स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, लैक्टोज, कोऑपरेटिव डेयरी सिस्टम, ठीक है, प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क। इससे ये आप मत परेशान होइए कि ये तो इसमें एक एक लाइन के हैं, तो ये तो लॉन्ग में कैसे यूज होंगे, सब यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके साथ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मिल्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन मिल्क। तो इस प्रकार से क्वेश्चन उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको कोर मिल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, फिर प्रिजर्वेटिव कौन कौन से यूज करते हैं मिल्क में। फिर पास्चराइजेशन क्या होता है, पास्चराइजेशन से इसमें वही HTA हाई क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम हो सकता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम हो सकता है। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हो सकता है। तो इस प्रकार से इसमें ऐड कर सकते हैं। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, फिर इंडस्ट्री इंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, कौन कौन से इंडस्ट्री कैसे है, तो ये आ सकता है। क्लेरिफिकेशन, प्रोबायोटिक्स, लैक्टोमीटर इट्स प्रिंसिपल फॉर डिफरेंट मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया, रिचमंड स्केलर, ये सब आपके पास नोट्स होंगी, तो वहाँ से आप इजीली कवर कर सकते हो। अब बताते हैं कि लॉन्ग में कैसे क्वेश्चन आए थे। तो लॉन्ग में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम, 100% इसको लिख लीजिए, कोलेस्ट्रम तो आएगा ही। और सेम क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिस्क्राइब इट्स कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, किसकी, काव एंड बफेलो की। फिर व्हाट राइट अबाउट बेनिफिट्स ऑफ कोलेस्ट्रम। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आएगा या आ चुका है, फिर आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ मिल्क एंड देयर फंक्शंस। ये शॉर्ट में भी था और लॉन्ग में भी आ सकता है, ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ मिल्क एंड देयर फंक्शंस, एजेंसीज इंगेज्ड इन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क। फिर उसके बाद में जो शॉर्ट नोट्स हैं उसमें आ सकता है कि वेरियस मिल्क प्रोडक्ट्स एंड देयर फूड वैल्यू इन डिटेल, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ये वाले दो क्वेश्चन इससे आ जाएगा। फिर है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हैं, कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। ठीक है, पहला क्लीन मिल्क, क्लीन मिल्क में क्या क्या तैयार करना है, डेफिनीशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है, किसका, क्लीन मिल्क का, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे जो मिल्क है वो अफेक्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने बनाया, इम्पॉर्टेंस जो होता है, या कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं मिल्क इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और उसके फंक्शंस क्या हैं, इसमें ऐड कर लो कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हार्मफुल कौन कौन से बैक्टीरिया हैं और कौन कौन से बेनिफिशियल हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है,
इसकी डेफिनीसन, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर मिल्क सेक्रेशन क्या होता है, कौन कौन से मेथड हैं जो मिल्क को निकालने के, ठीक है। वो जैसे एक होता है जो है क्या कहते हैं, बहुत 3-4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वो अपना देख लेना, थंब मेथड होता है और भी होते हैं। फिर कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम, ये तो 100% आएगा। मिल्क डिफरेंट स्पीसीज का मतलब काउ एंड बफेलो। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलेस्ट्रम काउ और बफेलो की, ठीक है, ये देख सकते हो। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये फिर जो डिफरेंट इसकी जो इंडस्ट्री हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे आपका कौन सा है, अमूल हो गया, NDRI हो गया, और भी बहुत सारे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई। कॉमन एडल्ट्री, ये एडल्टरेंट है, ठीक है, कॉमन एडल्टरेंट्स एंड प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन मिल्क एंड देयर डिटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है और ये आएगा ही। प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, तो प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क में ही जैसे फिल्ट्रेशन, क्लैरिफिकेशन, बैक्टोफिगेशन आ सकता है। होमोजेनाइजेशन का डिफरेंस पूछ सकते हैं, स्टरलाइजेशन और पास्चराइजेशन में डिफरेंस पूछ सकते हैं, लैक्टोमीटर क्या होता है इसके प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, और मिल्क के जो कौन कौन से एडल्टरेंट हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं, बहुत सिंपल पेपर है, ठीक है। इसके अलावा COB टेस्ट, एल्कोहल टेस्ट एंड सेडिमेंट टेस्ट, तो ये आपका आ सकता है, ठीक है। एक बात ये याद रखना कि बहुत अच्छा पेपर है, जिसमें सिंपल से क्वेश्चन 4 to 5 आप तैयार कर लीजिए, आपके इसमें सब मिल जाएंगे। कौन कौन सा, क्लीन मिल्क वाला तैयार कर लीजिएगा, एक माइक्रोब्स वाला, पास्चराइजेशन और कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रम एंड मिल्क, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, 5 हो गए। फिर उसके बाद में कॉमन एडल्टरी कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, कॉमन एडल्टरेंट्स ये आपका, और प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क। केवल आप 7 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 7 क्वेश्चन के ऊपर आपके कुछ भी नहीं आने का है, ठीक है, बस। तो इतना आप तैयार कर लीजिएगा, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।